सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इस समय अंडमान निकोबार में हूँ और आपने देखा होगा कि एक बार फिर से परमेश्वर ने ओपनिंग करवाई भवन की। ये मेरे सोच से परे काम है, क्योंकि वचन कहता है जो हमारी आँखों ने और कानों ने नहीं सुना, ना देखा, ना चित्त पे चढ़ा, वही परमेश्वर ने काम करता है। ये आपकी प्रार्थनाओं का नतीजा। आमीन। मेरे अजीत, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर इतने बड़ा काम कर रहा है। भारत का कोने में परमेश्वर लेकर आ गया और ओपनिंग करवाई। ये मेरी और आपकी सोच से बहुत परे है और आप भी हैरान होंगे कि परमेश्वर इस समय क्या काम कर रहे हैं ना। अनुग्रह पे अनुग्रह कर रहे हैं और ये उसकी दया, उसका प्रेम है और आप लोगों का प्रेम है जो आप प्रार्थना करते हो प्रभु के दास के लिए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जब मैं आपको कोई रिकॉर्डिंग भेजूँ तो उसका रिप्लाई दिया करो, क्योंकि बिना रिप्लाई के कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप रिप्लाई आमिर लिख देते हो या रिप्लाई नहीं देते तो दुख होता है। देखो, परमेश्वर का दास, मैं परमेश्वर दास हूँ, लेकिन मैं एक परिवार मानता हूँ आपको। मैं आपका भाई, है ना। और परमेश्वर, देखो आप मेरी बहन भाई हो। परमेश्वर ने एक रिश्ता दिया, आत्मिक रिश्ता। दूसरा, इन दिनों में, है ना, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? आपको पता है कि परमेश्वर कैसे बड़े काम कर रहा है और मेरे लिए नहीं। मैं अपना पेट, मैं अपना घर नहीं भरता हूँ, है ना। और परमेश्वर के राज्य के लिए अभी इस जगह पे जहाँ पे भवन बना है वो अद्भुत जगह है और परमेश्वर ने उसको भी जीवित भवन घोषित किया है और वहाँ भी यीशु मसीह दिखाई दिए। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे कल पहली दिन ही हो गया और आगे चल के जो मीटिंग होने वाली, बड़ी होने वाली है। और जो जिसने भवन बनाया है वो विधवा है, उसने अपनी रिटायरमेंट का पैसा, है ना, सारा परमेश्वर में लगा दिया। वाकई में कैसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के लिए जीना जानते हैं। वाकई में प्रभु उनके लोगों को, है ना, आनंदित करेगा और अंत तक का वारिस बनाएगा। आमीन। लेकिन आज परमेश्वर मुझे बोझ डाला है मेरे अजीजों। लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ पहले। अगर आपको मेरे पे कोई डाउट या कोई शक या कोई फ्रॉड मिनिस्ट्री लगती है तो आप मेरे व्हाट्सअप से, मेरी मिनिस्ट्री से अभी हट जाओ, क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, एक परिवार है जो खुदा ने मुझे और आपको जोड़ा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं पैसे ज़्यादा मांगता हूँ या आपको कुछ भी ऐसा शंका है तो शंका से पहले आप हट सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई मेरा नंबर अपने व्हाट्सअप से हटा दो और मैं भी आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कई बार हम जब दास के लिए उल्टा सोचते, गलत सोचते तो परमेश्वर की सज़ा हमें मिलती है। तो सज़ा से बचने के लिए अगर आपको डाउट लगता है, ये तो प्रार्थना में बैठे, परमेश्वर से पूछे मेरे लिए। और मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। आप प्रार्थना में बैठे परमेश्वर के साथ और परमेश्वर मेरे बारे में पूछे, क्योंकि देखो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, प्रभु के काम के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए और कई मदद के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए मैं, है ना, आप लोगों से बोलता हूँ कि खुदा मुझसे बोलता है और मैं आपसे बोलता हूँ। क्या ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की बात को मानते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास नहीं होता तो आप रिप्लाई तो दिया करो। कम से कम रिप्लाई देने से मतलब है कि आप मेरे साथ हो। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि बस आप जुड़े हुए हो और बस प्रार्थना और एक प्रार्थना का रिश्ता है, बस नहीं। अगर फैमिली मानते हैं, परिवार मानते हैं, तो परिवार का साथ होता है ना, कि वो रिप्लाई दे, वो बात करे, ठीक है। दूसरी बात, मेरे तो अभी जो मैं जहाँ पे गया हूँ अंडमान निकोबार, बड़ा अद्भुत भवन परमेश्वर ने खड़ा किया, ओपनिंग करवाई। मैं तो आनंद के मारे उछल गया था, इतना खुश था कि, और खुश हूँ और रहूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि ये शुरुआत है। कल इनका बारी है, कल आपकी बारी होगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो ये विधवा है और परमेश्वर ने इनका और उनके पति का जो भी पैसा है परमेश्वर ने इनके मन में डाला। उन्होंने उस पैसों को भवन बनाया और ओपनिंग प्रभु के दास से करवाई, इतनी दूर दिल्ली से, है ना, जो मैं आया ओपनिंग करी। लेकिन अभी मेरा प्रभु ने मेरे मन में डाला कि हम इनके लिए कोई मदद करें, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि मदद करना बहुत ज़रूरी है। मदद इनकी नहीं, मदद एक तरह से जब मैं प्रार्थना कर रहा था ओपनिंग के टाइम, और जब मैं दोबारा दूसरे दिन के घर पे गया और मुझे वहाँ पे काम था, मैंने उनसे बात करी और मैंने समझाया तो परमेश्वर ने मुझे बात करी उस जगह पर। मैंने वीडियो बना रखी है जो आपको दिखाई, जो सुनाई जाएगी, है ना। लेकिन परमेश्वर ने भी कहा कि रिकॉर्डिंग बना के सबको भेज, जो मेरा मसीह का मन लगता है वो पीछे नहीं हटेगा। दूसरा मेरे देखो कि परमेश्वर ने कहा कि इस भवन में जो भी कमी घटी है अभी, जैसे एसी है ना, इन्वर्टर है, माइक है ना, और उसको हम अरेंजमेंट करेंगे। उन्होंने सब कुछ, देखो उन्होंने ₹1 नहीं मांगा किसी से। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा, कि अपना संपत्ति परमेश्वर में लगा दिया। लोग अपनी संपत्ति को यूज़ करते हैं बैंक में डालकर, है ना, या कुछ भी करते हैं, एनीथिंग, लेकिन परमेश्वर में यूज़ करना बहुत बड़ी बात है। सदा आशीष का वारिस बन जाएगा इंसान, है ना। तो परमेश्वर हमारे मन में बोझ डाला, मेरे मन में। तो मैंने अपने पास्टर से बात करी सबसे पहले। वही पास्टर, वही प्रॉफिट जो रांची वाले हैं और जिन्होंने रांची में तंबू खड़ा किया था, है ना, उनको मैंने बताया था। तो उन्होंने पहली ऑफरिंग 10,000 की दी। वही मेरी ऑफरिंग है, वही मेरे घर की ऑफरिंग है। तो 3 ऑफरिंग परमेश्वर में दी, खुशी खुशी दी। हम आनंद होकर देते हैं, क्योंकि देखो जो इंसान व्यापारी होता है वो जानता है ना कि पैसा कहाँ लगाना है, लेकिन जो आत्मिकता में होता है वो जानता है कि पैसा कहाँ लगाना है। हालेलुया। वचन कहता है जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। तो मेरे तो हमारी ऑफरिंग है, ताकि आपको पता चले कि प्रभु को दास भी देता है और इसलिए वो बढ़ता है। आमीन। तो वही तरीका प्रभु ने आपको दे रहा है। तो आइए हाथ बढ़ाइए। देखो ए से इन्वर्टर, माइक और काफ़ी चीज़ें हैं, कुर्सियाँ भी हो सकती है, काफ़ी चीज़ें भी है, क्योंकि भी स्टार्टिंग है वहाँ की। और इस भवन को आपको देना है, नहीं मुझे, नहीं क्या कहते हैं उस बहन को देना है ना। उस बहन ने तो अपना काम कर दिया, बिना मांगे पैसा लगा दिया। लेकिन आज हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो विधवा भी है ना। और परमेश्वर देखो हमें देखेगा भी कि हम कौन आगे बढ़ता है। तो अपने इच्छा के अनुसार खुशी खुशी, है ना, चाहे तो आप इन्वर्टर का गिफ्ट कर सकते हो पूरा, चाहे एसी का कर सकते हो, चाहे आपको जैसा आपको लगे, कोई इसमें डिमांड नहीं है, लेकिन आपको देना है। और आनंदित हो रहा, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी देगा उस भवन को बनाएगा परमेश्वर, आपके घर को बनाएगा, आपके वंश को बनाएगा, और आपका पैसा दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में, बीमारी में नहीं जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और दूसरी बात,
आप बस सुनकर रिप्लाई ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम अच्छी जगह यूज़ करें। वो दवाई में लगा सकता है, ठीक है, पर वो आपको आशित है। तो आइए बड़े आगे हाथ बढ़ाइए।